नमस्कार दोस्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजा के संपूर्ण विधि बताऊंगी कि कैसे आप घर में भी सरल तरीके से करवा चौथ व्रत कर सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो भी आप कैसे अकेले करवा फेरेंगे, कैसे आपको अकेले ही करवा चौथ व्रत का पूजा करना है, कैसे माता से आपको सुहाग लेना है, कैसे आपको सुहाग देना है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, सारे विधि बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों देखिए, ये जो है ना व्रत अखंड सौभाग्य के लिए है, अखंड सुहाग के लिए। तो हम महिलाएं नहीं चाहते हैं कि कोई सा भी पूजा में कमी हो। सबसे पहले करवा चौथ पे आप लोग मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मेहंदी सुहाग का निशानी है। और उसके बाद जब व्रत कीजिएगा तो व्रत करते समय आप शादी का जो चुनरी होता है उसे जरूर ओढ़िएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे करवा चौथ माता के लिए यहाँ पे आपको आसन देना है। चौकी बिछा करके लाल कपड़ा आप बिछा लीजिएगा। उसके अलावा आपको लेना है करवा चौथ माता का एक फोटो या कैलेंडर, जिसमें कि शंकर भगवान हो, गणेश जी हो, करवा चौथ माता हो। और देखिए यहाँ पे गणेश जी भी हैं तो अलग से आपको विराजमान नहीं करना होगा, अगर नहीं है तो अलग से कर सकते हैं। फूलों के आसन देते हुए इस तरीके से हम विराजमान कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अष्टदल कंबल बनाना है, तो आप गेहूं या चावल किसी के भी अष्टदल कंबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूं के बना रही हूँ, आप चाहे तो चावल के भी बना सकते हैं। दोनों तरह बना लीजिएगा। दोनों पे हम करवा रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम बना लेंगे दिया के लिए भी, इस पे हम दिया प्रज्वलित करेंगे। इस तरीके से आपको बना लेना है, करवा रख देना है यहाँ पे। और आप करवा के जगह एक लोटा भी रख सकते हैं या फिर 2 करवा भी रख सकते हैं, नो चिंता। उसके अलावा देखिए इस करवा में हम जल भरेंगे, इसी से हम चंद्रमा देव को अर्घ देंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि टोटी से बाहर पानी ना निकले, क्योंकि टोटी से बाहर निकल जाएगा तो फिर गिल्ला हो जाएगा इधर। तो टोटी से थोड़ा नीचे ही रखिएगा। और इस टोटी को आपको माता पार्वती की तरफ रख देना है, जिधर की माता पार्वती भी हैं। और इस तरीके से आपको एक चांदी के सिक्का मिले तो जरूर डाल दीजिएगा इस करवा में। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, एक फूल डाल देना है। और चंद्रमा को अर्घ देते समय दूध जरूर डालिएगा, अभी नहीं डाल रहे हैं। इस तरीके से आपको ढक देना है। अब इस करवा में आपको भरना है चीनी। देखिए करवा चौथ में करवा चीनी का बहुत बड़ा उल्लेख्य है, तो आप चाहें तो चीनी का जो करवा मिलता है वो भी लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस करवा में चीनी भर रही हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अब क्या करना है, आपको सभी को स्नान करवाना है। इस तरीके से आपको स्नान करवाना है, करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके जो करवा के ऊपर प्लेट है, इस पे भी आपको रखना है गेहूं या चावल, कुछ भी आप रख सकते हैं, खाली मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी भर दीजिएगा पूरी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दिया प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको दिया जला लेना है, उसके बाद ही पूजा का आरंभ होगा। करवा पे दिया के जगह कोई आप श्रीफल रख सकते हैं, या फिर कोई भी मिठाई रख सकते हैं, या फिर घर में जो गुलगुला वगैरह बनाते हैं करवा चौथ वाले दिन तो वो भी रख सकते हैं। देखिए सब घर का सब नियम अलग अलग होता है, हर एक राज्य के अलग अलग नियम होता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे करवा चौथ माता को फूल अर्पित कर देंगे। यहाँ पे दीप जहाँ पे जलाए हैं वहाँ पर भी फूल अर्पित कर देंगे, करवा पे फूल अर्पित कर देंगे। उसके अलावा देखिए माता करवा चौथ माता को हम यहाँ पे चुनरी भी ओढ़ाएंगे। आप लोग नया चुनरी जरूर लेके आइएगा, पुराना धो करके मत ओढ़ाइएगा, नया खरीद के लाइएगा। अब करवा चौथ माता को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंदूर। सिंदूर जरूर लगाइएगा, लेकिन जो पुरुष देवता हैं जैसे शंकर भगवान, गणेश जी, उनको सिंदूर मत लगाइएगा आप लोग, बस जो देवी हैं उन्हीं को सिंदूर लगाइएगा। करवा पे 5 बार आपको टीकना है, टीका दे दीजिएगा या स्वास्तिक बना दीजिएगा। लेकिन करवा खुद सजा हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ टीका ही दे रही हूँ। दोनों करवा पे आपको टीका लगा देना है, घी और रोली से या फिर सिंदूर से भी लगा सकते हैं। जितने देव पुरुष हैं उन्हें हम अष्टगन चंदन से टीका लगा देंगे, तो इसी तरीके से लगा दीजिएगा आप लोग भी। अब देखिए करवा के ऊपर जो प्लेट होता है उसे खाली नहीं छोड़ना है, मिष्ठान इस तरीके से रख दीजिएगा। गुलगुले रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिठाई रख दी हूँ, आप घर में भी बना के रख सकते हैं। समी के पत्ता आप शंकर जी पे हो सके तो जरूर चढ़ाइएगा।
ये देखिए मोली है, मोली धागा है, वस्त्र रूपी हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। और आप फल ले लीजिएगा, ऋतु फल, और यहाँ पे आप भोग लगा दीजिएगा करवा चौथ माता को। उसके अलावा घर में बने हुए गुलगुले, मिठाई, बतासा, ड्राई फ्रूट, कुछ भी आप भोग लगा दीजिएगा जरूर। अब देखिए दोनों करवा के ऊपर आपको कुछ पैसे रखना है, 10, 20, 50, या फिर नहीं है इतना तो 1-1 रुपए के सिक्का भी रख दीजिएगा, खाली बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कथा वाला बुक है, किताब, उसे भी आपको थोड़ा सा पूजा कर लेना है। और माता को देखिए यहाँ पे क्या क्या श्रृंगार चढ़ाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। चूड़ी जरूर होना चाहिए, उसके अलावा बिंदी भी बहुत जरूरी है, आलता, सिंदूर, ये सारे चीजें जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इतना कम से कम आपको लेना ही है। ये सारे सुहाग का चीजें हैं, तो इसमें कंजूसाई मत कीजिएगा। जरूर आप माता को इस तरीके से स्पर्श करके एक आध जो होगा श्रृंगार यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा, बाकी नीचे रख दीजिएगा। जगह नहीं है इसलिए, अगर जगह है तो माता के बगल में भी आप लोग श्रृंगार रख सकते हैं। अब देखिए आरती लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक प्लेट लेना है, पित्तल या स्टील किसी का भी प्लेट ले लीजिएगा, और उसमें स्वास्तिक हो सके तो बना लीजिएगा। और फिर बनाने के बाद फूल और अक्षत डाल लीजिएगा। अगर स्वास्तिक ना भी बनाते हैं तो फूल अक्षत जरूर डाल लीजिएगा। और जो दिया यहाँ पे जलाए हैं इस दिया को ले करके और आरती आपको करना है। करवा चौथ माता को जो आरती होता है, गणेश जी के जो आरती होता है, सारा बुक में आपको मिल जाएगा। तो आप बुक में से देख के भी गा सकते हैं, अगर आपको खुद याद है खुद भी गा सकते हैं, लेकिन आरती जरूर लगाइएगा। आरती लगाने से बहुत ज़्यादा पूजा का महत्व बढ़ जाता है। इसी तरीके से आप ले जा करके अपने घर में सभी जगह आरती दिखा करके फिर वापस ला के रख दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि अब पढ़ना है आपको कथा। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आप लोग वहाँ पे कुछ देखिए इस तरीके से अनाज ले लीजिएगा। आप चाहे तो फूल भी ले सकते हैं, गेहूं के अनाज या फिर चावल, कुछ भी ले लीजिएगा थोड़ा सा। और इस तरीके से आप अपने पियरी के कोना में, जो कोना होता है, यहाँ पे इस तरीके से बांध लीजिएगा और चुपचाप से सुनिएगा। और अगर आप खुद पढ़ते हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है। आपको कोना में एक तरफ बांध लेना है और फिर आपको कथा पढ़ना है। कथा का बहुत ही महत्व है। अगर आपने पूरा पूजा विधि विधान से कर लिया, कथा नहीं पढ़े तो फिर आपका पूजा का बहुत ज़्यादा जो है ना फल कट जाएगा। तो इसलिए आपको कथा जरूर पढ़ना है, सुनना है। सुनते हैं तो भी आपको फल मिलेगा, अगर पढ़ते हैं तो भी मिलेगा। अकेले हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा और खुद ही सुनना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कथा जो है ना पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपको शाम के पूजा जो है प्रदोष काल में ही होता है, ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल में करिएगा। उसके बाद आपको जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो देखिए करवा कैसे फेरते हैं। अकेले हैं तो करवा को आपको इधर के उधर करवा फेर देना है। और अगर मान लीजिए आप ग्रुप में हैं, कोई और साथ में है, तो फिर आप एक दूसरे से करवा बदल लीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए कैसे आपको सुहाग लेना है। आपको इस तरीके से पियरी के कोना पकड़ना है और अनामिका उंगली को स्पर्श करते हुए इस तरीके से आपको सुहाग लेना है। माता के मांग तक इस तरीके से आपको ले जाना है और वहां से आपको सिंदूर थोड़ा थोड़ा लगा करके, जब लग जाएगा तो आपको इस तरीके से अपने मांग में लगा लेना है। इसी तरीके से आप 5 बार कर लीजिएगा और माता से बोलिएगा कि हे करवा चौथ माता, मैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ के व्रत रखी हूँ, तो मेरे सुहाग अखंड हो। जो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है उसका मुझे पूरा फल दीजिएगा माँ। इसी तरीके से आपको माता से क्षमा प्रार्थना मांग लेना है। क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आचमन करना है। 5 बार इस तरीके से आचमन जरूर कर लीजिएगा जब पूजा पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए। 5 बार आचमन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा गेहूं का दाना लेना है और इस तरीके से आपको माता से हर एक पूजा में गलती के लिए क्षमा मांगना है। भगवान शिव जी से, माता पार्वती से, गणेश जी को, सभी को ध्यान लगाते हुए आपको क्षमा प्रार्थना मांग लेना है, क्योंकि हम मनुष्य से गलती हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको सभी
को इस तरीके से आरती लगा देना है, खुद लगा लेना है और पूरे घर में भी लगा लेना है। और अभी आपको क्या करना है, देखिए एक जो आपका करवा है जिससे कि आप जल देंगे चंद्रमा को, इस करवे को आपको रख लेना है और एक करवा उठा करके आपको दे देना है अपने सासू माँ को और जा करके चरण स्पर्श कर लीजिएगा। और जब चंद्रमा निकल जाएगा तो आप अपना वाला करवा ले जा करके आप चंद्र देवता को जा करके अर्घ दे सकते हैं। तो इसी तरीके से करवा चौथ का पूजा संपन्न हुआ दोस्तों। अगर इसी तरीके के और वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और सामग्री के वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, चंद्रमा पूजा के भी वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।